जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे चातुर्मास का महात्म्य। चातुर्मास की अवधि 4 माह की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है और यह चातुर्मास 1 नवंबर तक चलेगा। 1 नवंबर को आने वाली देवठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होंगे। चातुर्मास का यह समय आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान तपस्या और साधना, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। तो आइए आज से हम स्कंद पुराण से चातुर्मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण करेंगे। चातुर्मास में क्या करना चाहिए, कौन से यम नियमों का पालन करना चाहिए, यह सभी इन कथाओं में वर्णित है। तो आज हम चातुर्मास महात्म्य की 1 से 5 तक की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सभी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी उनको बोले कि हे देव ऋषि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले हैं और संसार सागर से ये पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना यह तो और भी दुर्लभ है। कुलहीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और भी कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना ये तो और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहाँ कल्याण की प्राप्ति तो दुर्लभ ही है। विशेष रूप से चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चातुर्मास के आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्रीहरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग या फिर किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास के आने पर स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती और समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप के तो सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से या फिर बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापनाशनी मानी गई हैं। चातुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं। इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में स्नान करते हैं, अतः उस जल में भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय अर्थात चातुर्मास में उस जल में किया गया स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। हे नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता है। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान नहीं करना चाहिए।
गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो फिर भस्म स्नान करके शरीर की शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से, भगवान विष्णु के चरणोदक से या फिर भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और भी बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के बाद पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके फिर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितृ और मनुष्य आदि को तृप्त करने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गौदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गौ भक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा ही धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर बताए गए धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल को देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्तिपूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया मानो। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव ही मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है। इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा ही सब मनुष्यों के लिए वर्जित हैं। चातुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण और देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। हे नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग के द्वारा क्रोध और लोभ को भी जीत ले। ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना ही चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है, यह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा ही सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बतलाते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा ही भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है, वह दूषित माना गया है। दया के बिना न तो विज्ञान होता है और न ही धर्म होता है और न ही ज्ञान होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखकर सबके ऊपर दया करनी, यह सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा ही सेवन करने के योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म के विद्वान लोग सदा ही प्रशंसा किया करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा ही अन्न और जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न तो हुआ है और न होगा।
मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गौदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल को देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए बैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता की स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना, घी के दान को कहा जाता है, और सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास काल में जिस मनुष्य में मौजूद हैं वह साधारण मनुष्य नहीं है। सधर्म, सदकथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई हैं। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है वह सब पापों से शुद्धचित होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका न रात में निषेध है और ना ही दिन में, अर्थात अन्नदान हम कभी भी कर सकते हैं। चौमासे में वह अन्नदान विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठे का दान महान फल को देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न एवं दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न ही यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगुरु और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों के सहित विष्णु रूप को पाता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेदवेता ब्राह्मण को फल का दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या का दान, गौ का दान और भूमि का दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो भी जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल एवं अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेष रूप से चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौ की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य ही दे दे। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरे को न दे। दी हुई वस्तु उससे वापस न ले। जो श्री हरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों के सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि।